हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, जानते नहीं हैं कैसे फेस करें अपनी सिचुएशन को। और प्यार करना है तो खुद से और भगवान से कर, तो नफरत के लिए तो लोग हैं ना। वो कहती हैं कि पापा नहीं करने दे रहे, भाई नहीं करने दे रहा, समाज नहीं करने दे रहा, ये प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं। तो लड़कियां और स्त्री जो भी फीमेल है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे सोचती है कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, बट वो ये भूल जाती है कि वो उनमें इतनी ज़्यादा पावर है कि वो कुछ भी कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम से गिव अप कर देते हैं और कितने लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी प्रॉब्लम के बाद गिव अप कर देते हैं। दोस्तों, उन लोगों के जिंदगी में फाइनेंशियल लॉस आते हैं, कई कई बार परिवार का कोई सदस्य चला जाता है और उसके बाद भी कुछ लोग खड़े रहते हैं और कुछ लोग गिव अप कर देते हैं। मैंने एक कोट सुना था, सेम सिचुएशन में एक चैंपियन रिकॉर्ड तोड़ देता है और सेम सिचुएशन में एक इंसान अपने आप को तोड़ देता है। दोस्तों, आज हमारे साथ बैठी हैं स्टूडियो में हमारी ही एक पावरफुल स्टूडेंट जिन्होंने 2016-17 से अपनी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। पहले अनफॉर्चुनेटली उनके फादर इस दुनिया से चले गए, फिर थोड़े समय बाद उनकी मदर एंड रिलेटिव्स में से दादी जी बहुत सपोर्ट कर रही थी, बट बाकी के रिलेटिव्स उस लेवल पे सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी अपने पाँव पे खड़े होके आज ना सिर्फ एक सफल बिजनेस बनाया, अपने छोटे भाई की पढ़ाई भी करवाई, अपने बड़े भाई की शादी में भी योगदान किया एंड आज एक एनजीओ चला के काफी सारे लोगों को हेल्प भी कर रही हैं। सो लेट्स वेलकम वेरी यंग एंड डायनामिक दिव्या गोयल। आई एम ग्रेट सर, हाय। आई एम सो प्राउड ऑफ यू दिव्या, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपने जो किया है वो मैजिकल है एंड रियली बहुत सारे बच्चे इस काइंड ऑफ सिचुएशन में अपने आप को बहुत अभागा मानते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, जानते नहीं है कैसे फेस करें अपनी सिचुएशन को। आपको क्या रियल में ट्रिगर करता है आगे बढ़ने के लिए? सर सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगी। जो भी लड़कियां या फिर स्त्री ये शो देख रहे हैं, भगवान जब स्त्री को बना रहे थे तब नारद जी ने पूछा कि भगवान आपने ये क्या बनाया है, ये तो बहुत ही सॉफ्ट है, ये इस दुनिया में कैसे सरवाइव करेंगे। तब भगवान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो देख रहे हो ये बाहर से बहुत ही सॉफ्ट है, बट मैंने इसको अंदर इतनी पावर दी है कि ये अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत है कि कभी कभी ये खुद को देख के ये कहेगी कि ओ आई एम सो सॉफ्ट, आई एम सो इनोसेंट, आई एम सो सेंसिटिव, बट अपने आप को ये देख के वो भूल जाएगी कि वो इतनी ज़्यादा मजबूत है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक भगवान को भी पैदा कर सकती है। तो लड़कियां और स्त्री जो भी फीमेल है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे सोचती है कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, बट वो ये भूल जाती है कि वो उनमें इतनी ज्यादा पावर है कि वो कुछ भी कर सकती है। एब्सोल्युटली। तो आपने आपके अंदर ये पावर का एहसास आपको कैसे हुआ और कहाँ से आपने शुरू किया? सो लेट्स स्टार्ट लाइक एकदम से फादर इस दुनिया से चले गए, 10 महीने बाद मदर भी चली गई। व्हाट वाज दैट स्टेट? सर जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तब मैं पुणे में थी, मेरा फाइनल ईयर चल रहा था एमबीए का, और मेरा ये प्लानिंग था कि आगे नॉर्मल जो लाइफ रहती है कि जॉब करेंगे ये करेंगे, वो सिंपल सिंपल मैंने सोचा था। एंड एक दिन मुझे फ़ोन आया घर से कि तुम जल्दी आ जाओ, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि अभी क्यों आना है, अभी तो मैं 4-5 दिन बाद में फिर से मैं आने ही वाली हूँ आबू रोड, तब ठीक है। तो बोले नहीं तुम्हें अभी रात में ही आना पड़ेगा कि पापा आईसीयू में है और उनकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, तुमसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आती हूँ। और उस टाइम पे सर पुणे से माउंट आबू का एक ही फ़्लाइट था, वो मेरा फ़्लाइट मिस हो गया था। फिर मैं बॉम्बे गई, बॉम्बे से मैंने सुबह 4 बजे का फ़्लाइट लिया, फिर अहमदाबाद पहुंची, अहमदाबाद से आबू पहुंचे, और ये सारी चीज़ें थी। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि ये सारा प्रॉब्लम तो हुआ है, बट मैंने सर हार नहीं मानी। वो जो मेरे फादर हमेशा कहते थे कि मुसीबतें तो तुम्हें आगे भी आएगी, बट तुम्हें कभी हार नहीं माननी है, तो वो सेंटेंस सर मेरे कंटिन्यू चल रहा था। और मैंने सर उस चीज़ से तो जल्दी कोप अप कर लिया था, बट जब 10 मंथ्स बाद में फिर से मदर का इंसिडेंट हुआ, तब सर सब कुछ मेरे लिए ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मेरे पास फिर से जाने का कोई चांस नहीं था। फैमिली में भाई बहुत छोटा था मुझसे, 13 साल का था तब, और दादा दादी बहुत बुज़ुर्ग है, बड़ा भाई भी था, और तब सारी जिम्मेदारियां मेरे पे आ गई थी। बट उसके बाद भी मुझ में वो अंदर था कि वो बोलते हैं ना, देखना है तो खूबियाँ देख, खामियां तो के लिए लोग हैं ना।
सपने देखने हैं तो बड़े देख, नीचे दिखाने के लिए तो लोग हैं ना, और प्यार करना है तो खुद से और भगवान से कर, तो नफरत के लिए तो लोग हैं ना। ये लाइंस मेरे फादर हमेशा मुझे कहते थे, तो वही सारी चीज़ें मुझ में चल रही थी। और सर भगवान का बहुत ही ज़्यादा रोल रहा है, और सबसे ज़्यादा सर आपका, मैंने उस दिन भी कहा था कि आपके वीडियोस देखने के बाद में हमेशा मुझे लगता है कि मैं बेचारी टाइप नहीं हूँ, ये परेशानियां आई है बट मेरे लिए इससे भी बड़ा कुछ तो भी भगवान ने सोच के रख रखा है। और सर जैसे कि मुझे लोग बोलते कि तुम इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो, इसमें क्या अच्छा हुआ, तुम्हारे माँ बाप चले गए, और उसके जस्ट बाद में सर मेरे मदर की डेथ के बाद में कुछ टाइम बाद मेरे नाना जी की भी डेथ हो गई थी, क्योंकि उनको एक सदमा लग गया था कि मेरी लड़की भी चले गए, उनके हस्बैंड भी चले गए, तो ये क्या हो गया। तो वो सारी चीज़ों में मुझे था कि ऐसा हुआ है बट गॉड हैज़ सम ग्रेट प्लान फॉर मी, कुछ तो भी बड़ा होने वाला है। तो ये सारा पॉजिटिव सोच के मैंने स्टार्ट करा, अपना बिजनेस स्टार्ट करा, एनजीओ स्टार्ट करा। बिजनेस कब स्टार्ट किया आपने? सर मैंने अभी 2 साल हुआ है, कोरोना के जस्ट बाद ही मैंने स्टार्ट करा था, बिकॉज मुझे अंदर से वो ऐसे लग रहा था कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं सिर्फ घर में रहकर अपना ज़िंदगी नहीं चला सकती हूँ, मुझे कुछ बड़ा करना है। वो सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए, जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितने भी बाहर का लोगों का था कि शादी कर लो, चले जाओ, बस यही तो है, वो सब साइड में रखते हुए एक बड़े विजन के साथ मैंने सोचा, और दैट डेफिनेटली। बट कोरोना का टाइम तो आपके लिए बड़ा पेनफुल सा रहा होगा, क्योंकि मम्मी पापा दोनों भी नहीं थे और नाना जी भी चले गए थे, और उसके बाद एकदम घर में ही बैठना है, यू कैन नॉट गो आउट, यू कैन नॉट मीट एनीबॉडी। सर उस टाइम पे ये था, कोरोना के टाइम का सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो सब्जियों का है, जो मेरे दादाजी संभाल रहे हैं। और उस टाइम पे मुझे हमेशा बैक ऑफ द माइंड ये रहता था कि ये लोग जा रहे, सारा बिजनेस सब कुछ बंद था, बट वो जा रहे हैं, और हमारा बिजनेस ऐसा है कि उसको बंद भी नहीं कर सकते थे क्योंकि लोगों की नीड था। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि अब मेरे पास ये दोनों बचे हैं, खोने के लिए और कुछ नहीं है, बट ये दोनों को देख के मैं जी रही हूँ। बट सर फिर मैं बहुत रिसर्च कर रही थी कि जैसे ही ये कोरोना ख़त्म होता है, या इस कोरोना टाइम में मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि ये टाइम में मैं क्या बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हूँ जो लोगों का नीड है। फिर मैंने बहुत रिसर्च करके कि इस एरिया में क्या चल सकता है, देन आई गॉट अप विद दिस आइडिया कि हम फिनाइल, जो अभी बहुत ज़रूरत है, सैनिटाइज़र की, इसका हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो आपने वो बिजनेस स्टार्ट किया और 2 साल में यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। सो इफ यू डोंट माइंड, मैं आई आस्क, लाइक 2 साल पहले जब शुरू किया था, कितनी कैपिटल से शुरू किया था और आज कितना हो गया है? ओके सर मैंने ये स्टार्ट करा था, मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया था, बस मुझे स्टार्ट करना था। वो एक अंदर एक वो था, बर्निंग डिज़ायर जैसा आप बोलते हो कि करना है, आगे जो होगा देखा जाएगा। मैंने सर ये सिर्फ 1500 रुपीज़ से स्टार्ट करा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे घर से, आई मीन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा साउंड घर से नहीं हूँ। और तो मुझे ऐसा था कि मैं अपनी जो सेविंग मैंने कर रखी है उससे मैं ये बिज़नेस 1500 से, मैंने यूट्यूब पे सर्च करा कि कैसे क्या कर सकते हैं, और फिर मुझे एक किसी का नंबर मिला अहमदाबाद में। मैंने किसी को नहीं बताया, मैं तुरंत अहमदाबाद चली गई, उनके थोड़ा सा ट्रायल कि हाँ 1 लीटर 2 लीटर कैसे बना सकते, वो घर में करा, उसमें मेरा पूरा हाथ भी जल गया था। 1 दिन 2 दिन का रेस्ट करा, अगेन आई ट्राइड। एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं होटल्स में, उनको मैंने बोला कि तुम जस्ट ट्राई करो ये प्रोडक्ट। बोले नहीं, हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, ऐसे कुछ भी घर में बना के, हम लोगों के गेस्ट आते हैं। एंड देन फिर एक मेरे कॉन्टैक्ट में थे हॉस्पिटल से, मैंने उनको बोला कि आप एक बार इसको प्लीज़, मेरे फिनाइल को, हैंड वॉश को ट्राई करिए। उन्होंने मुझे सपोर्ट करा, एंड देन दे सेड कि आप थोड़ा सा क्वालिटी एंड ऑल इंक्रीज़ करो। देन मैं पूरी पूरी रात रिसर्च करती कि कैसे क्या कर सकते और कैसे बढ़ा सकते। और सर आज की तारीख में ऐसा है बाय गॉड ग्रेस कि मेरे पास, मैंने ऑलमोस्ट पूरा राजस्थान कवर कर रखा है। क्या बात है। और अभी हमने ऑनलाइन भी स्टार्ट करा है, तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, सब जगह पे हम ऑनलाइन भी। ऑसम। सो अगर ऑन एन एवरेज लीटर्स की बात करूं तो महीने में कितना लीटर चला जाता है? सर अप्रॉक्सीमेटली 2000 3000 लीटर्स।
दैट्स इनक्रेडिबल। एंड 1 लीटर की प्राइस क्या होती होगी? 1 लीटर का प्राइस अप्रॉक्स 100 रुपीज़ रहता है, बट सर डिपेंड्स कि हम ज़्यादा फोकस रिटेल पे नहीं करते हैं, हम ज़्यादा फोकस हॉस्पिटल्स पे, इंस्टीट्यूट पे, जैसे कि माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज है, वो बहुत ही बड़ा संस्था है, हम वहाँ पर सप्लाई करते हैं, रेलवे स्टेशन पे सप्लाई करते हैं, जहाँ पे हमारे ऑर्डर्स काफ़ी बल्क में रहते हैं। ग्रेट, दैट्स इनक्रेडिबल। एंड आप एक एनजीओ भी चलाते हैं इसके साथ साथ, सो व्हाट इज दैट एनजीओ अबाउट? सर एनजीओ का ये स्टोरी है कि जब मैं ये बिज़नेस कर रही थी तो जो लेडीज़ थी जो मेरे पास यहाँ पे पैकेजिंग का काम करती है, कभी वो अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आ जाती थी मेरे पास, जो फ्री में ऐसे ही बैठे रहते थे। तो मैंने कहा, मैं उनसे पूछती थी कि आप इनको स्कूल नहीं भेजते? बोलते नहीं, स्कूल के पैसे नहीं है, और उन्हें कुछ आता नहीं था। मैं अगर उनसे उनका नाम पूछती थी, वो इतना अच्छे से नहीं बता पाते थे। तो मैंने उसी दिन, सर मैं बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ नहीं चलती हूँ अपनी लाइफ में कि कब क्या होगा, इतने पैसे हो गए, तुरंत मैंने डिसाइड करा कि कल से एनजीओ स्टार्ट करते। तो फिर कि मैंने सिर्फ नंबर्स लिखा कि 10 लोगों से, 5 लोगों से स्टार्ट करते। वही बच्चे 10 लोगों को बोला कल से तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी। तो उन्होंने कहा स्कूल का है? मैंने बोला यही स्कूल है। अच्छा। और फिर प्रोसेस हमने बहुत बाद में करा था, बट हमने स्टार्ट करा उनका स्टेशनरी का कॉस्टिंग ये सब करते करते, एंड देन कुछ टाइम बाद में मैंने टीचर्स हायर कर लिए। अब वो उनको पढ़ाते, वी हैव अ प्रॉपर प्लेस कि जहाँ पे वो लोग आते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट्स, होली, दिवाली, सारे सब कुछ फेस्टिवल्स हम वहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। एंड नाउ इट्स लाइक कि रजिस्टर्ड एनजीओ है ऑन द नेम ऑफ एक पहचान फाउंडेशन। सो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति का अपना एक खुद आइडेंटिटी होना चाहिए। मैं अपने डैड के नाम से नहीं जाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी अपनी एक आइडेंटिटी हो, और हर एक लड़की की अपनी आइडेंटिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक पहचान फाउंडेशन ही इसलिए स्टार्ट करा कि अगर एक लड़की वो ना बोले कि ये इसकी बेटी है, उसको ये होना चाहिए कि माई नेम इज़ दिस एंड मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है। सो आई लाइक कि मैंने उसका नाम रखा है कि एक पहचान फाउंडेशन, योर ओन आइडेंटिटी। बट जैसे आपका बिजनेस भी नया है, फिर फाउंडेशन भी नया है, दोनों पे टाइम देना पड़ता है, हाउ डू यू मैनेज? सर टाइम अपने आप निकल जाता है आपको, अगर सबके पास 24 घंटे है, इवन भगवान के पास भी 24 घंटे है और हमारे पास भी 24 घंटे ही है, तो टाइम निकालते हैं तो निकल जाता है। मैं प्रॉपर वहाँ पे, इवन मैं पिछले 2-3 साल से अपना बर्थडे भी उन बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट करती हूँ। मैं कहीं बाहर नहीं जाती, मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब वो मुस्कुराते हैं ना सर, तो मेरी जो पिछली जितनी भी नेगेटिविटी हुआ है या जो भी इंसिडेंट्स हुआ है, मैं सब भूल जाती हूँ। क्या बात है दिव्या, यू आर वेरी ब्रेव आई मस्ट से, और बहुत ज़्यादा आपने हौसला दिखाया है। इस हौसले की कहानी सब लोगों तक पहुँचे तो मैं चाहता हूँ कि जैसे कई बच्चियाँ, उनकी तो इतनी ज़्यादा टफ लाइफ भी नहीं होती जितनी आपकी रही है, उसके बावजूद भी वो एक्सक्यूजेज, मैं कहूँगा कि वो कहती हैं कि पापा नहीं करने दे रहे, भाई नहीं करने दे रहा, समाज नहीं करने दे रहा, ये प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, और कुछ कुछ की जेन्युइन प्रॉब्लम होती भी हैं, जहाँ पे कि उनके हाथ में बचपन से वो डर के रही हैं या माहौल ही वैसा है। लेकिन आई थिंक 70% एक्सक्यूजेज हैं। जी सर। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सर, सहमत हूँ। वो कहते हैं ना कि आपको अगर कुछ करना है, अगर आपने दिमाग में सोच लिया, उसके बाद में आपको कोई नहीं रोक सकता है। और फर्स्ट स्टेप सर मेरी लाइफ में भी, अगर मैं ये सब नहीं करती तो मुझे कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। मैं ठीक है अपना घर संभालती या आगे शादी करके बच्चे वगैरह जो नॉर्मल परिवार होता है वो सब संभाल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अगर कोई आप अपना भाग्य बदल सकता है तो वो आप खुद ही है। आप खुद ही अपना भाग्य, लक, डेस्टिनी, गोल्स जो भी है वो आप खुद ही बदल सकते हैं, और उसमें भगवान भी इंटरफेयर नहीं करता। भगवान भी बोलता है कि ये तेरा डिपार्टमेंट है, तू अपने कर्म सही कर, तेरे भाग्य अपने आप सही होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लड़कियां ये एक्सक्यूजेस देती है जिनका अपना जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो एटलीस्ट स्टार्ट करे। अगर जब आप स्टार्ट करते हैं, और सर मैंने भी जब स्टार्ट करा था तब मुझे भी घर से ऐसा नहीं कि बहुत सब कुछ स्मूथली चल रहा था। मेरे भाई को भी प्रॉब्लम हुआ था कि ये एनजीओ वगैरह क्या है, ऐसे बच्चे आते हैं, आप जब काम करते हो तब प्रॉब्लम्स तो सब होती है, बट आप अगर हिम्मत दिखाते हो तो फिर आपका परिवार भी आपके साथ दिखता है। जब वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लग जाते, जैसा आपने एक सेशन में बोला था कि आप जब स्टार्ट करते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट थोड़ा दिखने लग जाते, तो आपका परिवार भी आपके साथ होता है। तो मैं सभी लड़कियों को यही बोलना चाहूँगी कि आप एटलीस्ट जो भी आप करना चाहते हैं आप स्टार्ट करो,
और ये बिल्कुल एक्सक्यूजेस ही होते हैं सर कि ये नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने दे रहा। अगर आप मन में ठान लो तो फिर मंजिल दूर नहीं होती। हाउ ब्यूटीफुल। दिव्या ने देखो बिल्कुल छोटे से शब्दों में, बिल्कुल सधी हुई लाइनों में आपको एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। जिसको समझ आ जाए बहुत बढ़िया है, जिसको नहीं समझ में आए वो और सोचने की शुरुआत करें। दिव्या, आपने अपने बड़े भाई की शादी में भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, अपने छोटे भाई को भी पढ़ाने में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा और उस समय वो कंट्रीब्यूशन करना कितना मुश्किल था आपके लिए? सर बहुत ही मुश्किल था क्योंकि जब छोटे वाले भाई का पढ़ाई का था, तो जब मेरे मदर की डेथ हुई तब वो सिर्फ 8th स्टैंडर्ड में था, तो उसके आगे का पढ़ाई वो स्कूल भी नहीं जाता था। उसको ऐसा लगता था कि ना सबके पेरेंट्स आते हैं पेरेंट्स मीटिंग में, मेरे नहीं आते। उसको भी बहुत ज़्यादा वैसे था क्योंकि हम लोग तो बाहर रहते थे, वो अपने मॉम डैड के पास में ही रहता था। देन मैंने उसको बिल्कुल माँ का दर्जा दिया। मैंने हर जगह पे जहाँ फादर मदर का सिग्नेचर होता है मैंने करा है। तो उसको धीरे धीरे उसको भी आपके वीडियोस दिखाए। वो भी आज आना चाहता था बट किसी काम से था तो वो नहीं आ पाया। तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग रहता है और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे दादा दादी का है। तो दादाजी हमेशा यही बोलते हैं, वो भी हमें यही सिखाते हैं। वो कभी इतना स्कूल नहीं गए बट ज़िंदगी का जो तजुर्बा है वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा है और हमें हमेशा दान करने के लिए सिखाते हैं कि अगर आपको बहुत जल्दी धनी बनना है, आप अपना भगवान को अपना पार्टनर बना लो, तो आप बहुत जल्दी आगे जाओगे। तो ये सारी चीज़ें हमें वो सिखाते हैं, समझाते हैं। तो इस सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूशन उनका भी बहुत रहता है। और जब भाई की शादी का था तो अभी वो है कि मम्मी पापा नहीं, तो सबको ऐसा लगता है कि मम्मी पापा नहीं है, मम्मी पापा नहीं है, बेचारे बच्चे हैं। फिर हमने उनके लिए भी सेलेक्ट करा था गर्ल। सो ये हम तीनों भाई बहन का आपस में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है। एक दूसरे के लिए हमेशा हम खड़े रहते हैं और मेन सपोर्ट हमारा दादा दादी का भी रहता है। तो दिस इज हाउ लाइक वी ओवरकम ऑल दिस सिचुएशन। एक ब्लेसिंग जब भगवान छीन लेता है तो दूसरी ब्लेसिंग दे देता है। आई थिंक दादा दादी का ये जो एक्सट्रीम सपोर्ट आपको मिल रहा है, ये वही ब्लेसिंग है। एंड आई थिंक आपने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच मेरा अटेंड करना शुरू किया। आई थिंक शायद आपके लाइफ में सब कुछ नॉर्मल होता तो आप मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच भी नहीं करते। बिल्कुल भी सर, मैंने जैसा बताया ना कि मेरी भी ज़िंदगी बहुत वैसी होता कि चलो ठीक है, कॉलेज कंप्लीट कर लिया, जॉब कर ली, 9 to 5 जॉब कर लिया और बस वही था। इसलिए जो भी मुझसे पूछता है कि तुम इसमें क्या अच्छाई देख रहे हो, तुम्हारा जो मेन पिलर ऑफ द फैमिली है वो लोग चले गए। तो मैं उन सभी को यही बोलती हूँ कि ये मेरे साथ ये अच्छा हुआ है कि अगर मेरे फादर मदर का कोई भी जगह नहीं ले सकता, बट उसके बाद की जो मेरी जर्नी रही है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रही है। Absolutely. So wonderful, Divya. That's incredible. Last question to you. What do you have to say about magic of thinking rich? सर इट्स लाइक ग्रेट, इसके अलावा कुछ बाकी ही नहीं रहता है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हैं और मेरे साथ तो ये बिल्कुल ट्रू हुआ है। मैंने जैसा बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैंने अपना खुद का घर परचेज करा है, जैसा जैसे मैंने चाहा है। ये आज भी मैं यहाँ पर आपके साथ में बैठी हूँ तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। Story is inspiring. तो जैसे ही मैंने सुनी मैंने कहा I really want to interview this lady. Yes. So very nice, Divya. So thank you so much for being here all the way. And आपने इतने कम उम्र में और इतने सारे challenges के बाद अपना घर खरीदा, समाज में एक इज्जत बनाई, अपना बिजनेस बनाया, बिजनेस की टेक्निक सीखे, रात रात भर रिसर्च की, 1500 रुपए से आप स्टार्ट करके आज पूरे राजस्थान को कवर कर रही हैं और बहुत जल्दी भगवान करे आपको इंडिया कवर करने का मौका मिले। एंड ये आपका शायद पहला पॉडकास्ट है। भगवान करे आप हजारों ऐसे पॉडकास्ट पे आए और दिव्या सभी जगह छा जाए। दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून। दैट्स व्हाट आई कैन सी इन योर टॉक। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि फर्स्ट टाइम यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा या इन अ स्टूडियो, बट आप रेगुलरली ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। सो ये कॉन्फिडेंस कैसे आया आपके अंदर? सर ये कॉन्फिडेंस भी आप ही की वजह से है। मैंने आपको इतना ज़्यादा रिसर्च कर लिया है और मुझे सच में ऐसा लगता है कि इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप कंटिन्यूसली कुछ सोच रहे हो, बड़ा घर, बड़ा गाड़ी या फिर कोई भी लड़का लड़की, आप अपनी ज़िंदगी में सोच रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आपकी औकात के बाहर है, बट फिर भी आप बार बार उस चीज़ को सोच रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि यकीन मानिए भगवान चाहता है कि वो आपकी औकात के अंदर है। तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे ही, अगर वो चैलेंजेस आपने कवर कर लिया या उस चैलेंजेस से आप निकल गए
तो फिर भगवान आपके लिए फूलों की माला लेके खड़े रहते हैं। एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली विद यू दिव्या। बस एक और मेरी तरफ से आपको ये है, अब आप बहुत अच्छे स्पीकर हो, सो स्टार्ट टॉकिंग ऑल्सो, स्टार्ट मेकिंग लॉट ऑफ वीडियोज, लॉट ऑफ रील्स। आपकी स्टोरी हज़ारों लोगों तक पहुंचे, हमारे पॉडकास्ट से तो पहुंचेगी, बट उसके अलावा आपके चैनल के थ्रू, आपके थ्रू भी पहुंचे। काफ़ी सारी यंग गर्ल्स को आपकी ज़रूरत है, एंड दे कैन रियली बी इंस्पायर्ड। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस। देखिए कितना इंस्पायरिंग स्टोरी है दिव्या का। आप में से हर एक इंसान इसे देखे भी और अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें, या उस भाई के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे शायद इसकी ज़रूरत है। गांव की कोई बच्ची हो सकती है या अपनी बहन हो सकती है, उन्हें भी दिखाएं कि देखिए किस किस चैलेंजेस में भी आदमी रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, अपने आप को बहुत आगे ले जाते हैं। आप भी रुके नहीं, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप प्रभु की संतान हैं, आप ऋषियों का वंश हैं, आप परमात्मा का अंश हैं। इस पर बिलीव करें। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच दिव्या। Thank you so थैंक यू much, sir, एवरीवन for having me फॉर here. really really appreciate. Thank you.